तो एक बहुत ही रोचक प्रश्न आया है मेरे पास में, तो आज मैं उस पर चर्चा करूंगा। प्रश्न है आयुष्या शुक्ला के द्वारा, जो कि गुड़गांव के मंगलम वर्ल्ड स्कूल में पढ़ते हैं 10वीं क्लास में। और इनका कहना है, इफ वाइट लाइट इज पास थ्रू ए प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स. So if we pass a color that is a combination of different colors through a prism, will it split into the colors it is combined from? For example, purple is a mixture of red and blue light. So will purple color split into red and blue when passed through a prism? तो ये हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स पढ़ते हैं, जिसमें कि RGB रेड ग्रीन ब्लू को प्राइमरी कलर्स कहते हैं, और फिर उनको मिला करके अलग अलग प्रोपोर्शंस में अलग अलग पेयर्स में मिलाएं तो अलग अलग किस्म के रंग बनते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो वही प्रश्न है कि पर्पल जो है वो इनके अनुसार रेड और ब्लू को मिला करके कहते हैं, इसे मेजेंटा कहते हैं साधारणतः। और इसी तरह से रेड और ग्रीन को मिलाएं तो उसमें से वो येलो बनता है, उसको मिलाने से RGB में से ही सभी चीज़ें बनती हैं। तो अब प्रश्न है कि अगर ये जो कंबाइंड वाला है, जैसे येलो है, येलो को कहते हैं कि रेड और ग्रीन से मिला करके आप बना सकते हो। तो अगर येलो कलर को प्रिज्म से हम पास कराएं तो क्या वो रेड में और ग्रीन में स्प्लिट हो जाएगी, ये प्रश्न है। इसी तरह से रेड और ब्लू मिलकर अगर मेजेंटा या पर्पल बनाते हैं तो इस कलर को अगर हम पास करें तो क्या हमें रेड और ब्लू अलग अलग प्रिज्म करके देगा, ये प्रश्न है। प्रश्न बहुत ही रोचक है और उसकी व्याख्या उससे भी ज़्यादा रोचक है। सबसे पहली बात जो समझने की है कि लाइट में, रोशनी में कलर्स तो होते ही नहीं है। रोशनी में कलर्स तो होते ही नहीं है, क्योंकि रोशनी जो है वो क्या है, रोशनी एक वेव है, एक तरंग है। और उस किस चीज़ की तरंग है? इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की तरंग है, वो वेव्स हैं। और उसमें वेवलेंथ्स होते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी कितनी देर पर रिपीट कर रहा है उसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। वो वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक, जिससे रोशनी को हम देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अपने आप में कोई कलर्स नहीं होते, और इसलिए लाइट में भी कोई कलर्स नहीं होते। तो फिर हमें ये लाल पीला नीला संसार इतना सुंदर क्यों दिखता है? तो वो इसलिए दिखता है कि हमारी जो आँखों की रचना है, हम देखते कैसे हैं, उसकी जो रचना है, उसकी जो बायोलॉजी है, वो हमें कलर्स दिखाती है, ना कि लाइट कलर दिखाती है। लाइट तो सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है, और कितनी कितनी दूरी के बाद वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, वो उसका वेवलेंथ हो जाता है। तो जैसे रेड है, अब रेड का सामान्यतः एक औसत वेवलेंथ आप कहें तो कुछ 650 नैनोमीटर के आसपास का उसका वेवलेंथ है। येलो है, उसका अगर आप देखेंगे तो कुछ 590 नैनोमीटर के आसपास का उसका वेवलेंथ है। सोडियम लाइट जो होती है उसकी वेवलेंथ इतनी होती है। ग्रीन को अगर आप देखेंगे तो ग्रीन की वेवलेंथ कुछ 530 नैनोमीटर्स टाइप की होती है। अब अगर हम कहते हैं कि ये रेड है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, तो वो कैसे रेड ग्रीन ब्लू दिखता है, जबकि वो सिर्फ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है। आँखों में जब वो रोशनी पड़ती है तो उस समय में भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ही पड़ते हैं, उनमें रंग होता नहीं है। फिर आता है हमारा रेटिना। ये रोशनी को से कुछ देखने के लिए हमें रेटिना पे ज़्यादा होता है ना, रेटिना पे वो रोशनी पड़नी चाहिए। तो रेटिना में अपने पास बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, जिनको कि हम रॉड्स और कोन्स कहते हैं। उन पर जब ये अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट पड़ती है तो अलग अलग वेराइटीज़ के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनते हैं, वोल्टेजेस प्रोड्यूस होते हैं, वोल्टेज पल्स प्रोड्यूस होते हैं। वहाँ भी रंग नहीं है, इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस में भी रंग नहीं होते हैं,
तो रेटिना से जब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पढ़ करके और वहाँ से वो वोल्टेज पल्स जनरेट कर लेते हैं, उस समय तक कोई रंग नहीं है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस हैं ये फिर अपने ब्रेन में जाते हैं और वहाँ की जो भी बायोलॉजी है, वो जो भी उनका वो न्यूरॉन्स का नेटवर्क है जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स चल रहे हैं, वहाँ अंदर में क्या क्या होता है मुझे पता नहीं है, लेकिन वहाँ पे हमें अनुभूति होती है, हमें लगता है कि ये रेड है, हमें लगता है कि ये ग्रीन है, हमें लगता है कि ये येलो है, हमें लगता है कि पर्पल है। वहाँ पर जा कर के कलर्स निकल करके आते हैं। तो अगर आसपास के जो हमारे कोन्स हैं, सेंसर्स हैं, उसके ऊपर रेड पड़ती है, रेड की वेवलेंथ वाली लाइट पड़ती है और ग्रीन की वेवलेंथ वाली लाइट पड़ती है, वहाँ से जो वोल्टेजेस के कॉम्बिनेशंस जाते हैं ब्रेन में, तो वो येलो लाइट से जैसे वोल्टेजेस जाते थे उसके आसपास की चीज़ बनती है और वहाँ से वो हमें येलो दिखाई पड़ता है। लेकिन आप याद रखो, येलो का वेवलेंथ बिल्कुल अलग है, 590। रेड का वेवलेंथ है 650 और ग्रीन का वेवलेंथ है 530। तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते हो कि अगर येलो का वेवलेंथ है, येलो है 590 वाला, तो दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ रेड 650 एंड ग्रीन 530। ऐसा नहीं है, उसका फिक्स्ड वेवलेंथ है। येलो का अपना फिक्स्ड वेवलेंथ है, रेड का अपना फिक्स्ड वेवलेंथ है और ग्रीन का अपना फिक्स्ड वेवलेंथ है। और प्रिज्म के पास बायोलॉजी नहीं है। जो बायोलॉजी हमारे पास है, मनुष्य के पास है या जीव जंतुओं के पास होगी, वो बायोलॉजी प्रिज्म के पास है ही नहीं। तो प्रिज्म केवल वेवलेंथ को सेपरेट करता है। प्रिज्म में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग वेवलेंथ्स के लिए अलग अलग है, और इसलिए वो अलग अलग वेवलेंथ्स को अलग अलग जगह पे स्क्रीन के ऊपर ले जा करके डालता है। और तब हमें जब फिर हम देखते हैं उसको, तो फिर हमारी आँख आती है बीच में, फिर हमारा रेटिना आता है बीच में, फिर से हमारी बायोलॉजी शुरू हो जाती है और ब्रेन में जो कुछ भी उसकी प्रोसेसिंग होती है वो हो जाती है, और फिर हमें वो अलग अलग कलर्स प्रिज्म से दिखते हैं। तो अब आपको अपना उत्तर मिल गया होगा कि अगर हमने येलो कलर की लाइट डाली है, येलो कलर की लाइट का क्या मतलब है उस वेवलेंथ की लाइट उसी को हम लोग बोलते हैं उस कलर की लाइट, क्योंकि वो हमारी आंखों में पड़ने के बाद उस कलर की अनुभूति देती है, इसलिए हम उसको येलो लाइट बोलते हैं। तो बोलिए, कोई हर्ज नहीं है येलो लाइट बोलने में, लेकिन उसका अर्थ जरूर समझिए कि लाइट में कुछ भी अलग नहीं है। वो वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ तो एक डिस्टेंस है, वहाँ कलर कहाँ है? तो अल्टीमेटली कलर्स मेरे ब्रेन में है। तो इसको ध्यान में रखते हुए, तो अगर आप प्रिज्म पे डालोगे तो येलो के करस्पॉन्डिंग 590 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसके अनुसार ही वो मुड़ेगी, स्प्लिट नहीं होगी। और क्योंकि वो 650 का अपना एक अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 530 का एक अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन आप उस वेवलेंथ की लाइट डाल ही नहीं रहे हो प्रिज्म के ऊपर, आप तो डाल रहे हो 590 की, तो फिर वो उसी के अनुसार मुड़ेगी और येलो की येलो ही रह जाएगी। या आपके उदाहरण में अगर वो पर्पल है, तो अगर उसका एक कोई वेवलेंथ बताया जा सकता है तो उसके अनुसार ही वो मुड़ेगी। तो ये चीज़ें हैं, बड़ी रोचक चीज़ें हैं, आप ध्यान रखें।